नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। की जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं आज की कक्षा। उच्चारण कर लीजिए, नविता जी कर लेंगे। भैया जी हम पढ़े। हाँ ठीक है, आप पढ़ लेंगे। पद्य क्रमांक 127 इंद्र वज्रा छंद, जैसा कल पढ़ा था वैसे ही। अल्पायुषामल्पधियामिदानीम् अल्पायुषामल्पधियामिदानीं कुतः समस्तश्रुतपाठशक्तिः कुतः समस्तश्रुतपाठशक्तिः तदत्र मुक्तिं प्रतिबीजमात्र तदत्र मुक्तिं प्रतिबीजमात्रम् मभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात्। मभ्यस्तयात्मात्महितं प्रयत्नात्। अंतिम शब्द मभ्यस्यता, अंतिम पंक्ति में मभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात्। मभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात्। ठीक, पुनः पढ़ते हैं। अल्पायुषामल्पधियामिदानीं कुतः समस्तश्रुतपाठशक्तिः तदत्र मुक्तिं प्रतिबीजमात्र मभ्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात्। कह रहे हैं अल्प आयुषाम, अल्पायुषाम, अल्पधियाम इदानीं कुतः समस्त श्रुत पाठ शक्ति ही तत् अत्र मुक्तिं प्रति बीज मात्रम अभ्यस्यताम, नीचे अभ्यस्ताम लिख दिया है, अभ्यस्यताम आत्महितम प्रयत्नात्। क्या कह रहे हैं? कल जो हमको अंतिम काव्य बताया था 126वां, उसमें जिनवाणी का स्वरूप बताया गया था कि आगम के दो भेद हैं, जो एक अंग रूप है और बाह्य रूप है। अंग रूप तो 12 प्रकार का है और बाह्य रूप अनंत प्रकार का है। इस प्रकार वह संपूर्ण श्रुत है। तो उसके विषय में कह रहे हैं अल्प आयुषाम, अल्प आयु वाले, और अल्प धियाम, अल्प बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं, उनको इदानीम इस समय अर्थात वर्तमान काल में कुतः यानी कहाँ से, समस्त श्रुत पाठ शक्ति ही, संपूर्ण आगम के पाठ की शक्ति कैसे होगी। अर्थात वर्तमान काल में जो जीव हैं वे अल्प आयु वाले हैं, उनकी बहुत दीर्घायु नहीं होती है। दूसरी बात, उनके पास में ज्ञानावरणीकरण का क्षोभम भी उतना अच्छा नहीं होता है। इस कारण से
समस्त श्रुत के पाठ की शक्ति उनके पास नहीं है। कहाँ से होगी, कहाँ से वे जीव जो है इतना ज्ञान कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं तत् यानी इसलिए, अत्र इस पर्याय में, इस भव में, इस संसार में, मुक्तिम प्रति जो मुक्ति के लिए बीज मात्रम बीज स्वरूप है ना, उस बीज रूप आत्महितम अपने आत्महित को प्रयत्नात् अभ्यस्यताम प्रयत्न पूर्वक अभ्यास कीजिए, अपने आत्म कल्याण का प्रयास कीजिए। उसी में सार है, बाकी कितना भी अध्ययन करें कोई फायदा नहीं। सबसे मूल विद्या जो है वो है आत्म विद्या, है ना। परा और अपरा दो प्रकार की विद्याएं हैं, उनमें से अध्यात्म विद्या आत्म कल्याण की विद्या परा है। बाकी सारी विद्याएं जितनी भी कलाएं हैं लोक में, वे सब अपरा माने अश्रेष्ठ हैं। एकमात्र श्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या या आत्म कल्याण की विद्या, है ना। हिंदी में भी कहावत है कि कला 72 पुरुष की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। दो कलाएं सबसे मुख्य है, एक शुद्ध आजीविका और दूसरा जो है आत्म कल्याण। बाकी कितनी भी कलाएं अपना लें, कितना भी कुछ सीख लें, नाचना गाना और तमाम तरह की कलाएं होती है, उनसे कल्याण होने वाला नहीं। यदि कल्याण होगा तो आत्मज्ञान अथवा आत्मविद्या से ही होगा। और इस बात को हम जैन विद्वानों को अथवा जैन श्रावकों को जरूर समझना चाहिए। वर्तमान काल में शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो गया है कि वहां पर आत्मविद्या तो कहीं पढ़ाई नहीं जाती है। कोई सी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आत्मविद्या का सिलेबस कहीं नहीं चलता है। और उसके साथ साथ कलाओं पर ही ज़्यादा ध्यान हो रहा है। डांसिंग है, म्यूजिक है, योगा है, तमाम तरह की पेंटिंग, ड्राइंग इत्यादि अनेक कलाएं सिखाई जाती है, लेकिन कहीं पर आत्म कल्याण की विद्या नहीं सिखाई जाती है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी पर ये संस्कार आरोपित करें और उन्हें आत्मविद्या का परिचय भी कराएं। आत्मा अनात्मा क्या होती है ये सब उनको बताएं, परमेष्टि भगवान कौन होते हैं और कैसे हम आत्म कल्याण करने के लिए उनका आश्रय ले सकते हैं। ठीक है। भावार्थ में कह रहे हैं, इस पंचम काल में ज्ञान, आयु आदि के निरंतर क्षीण होने से मनुष्य अल्पायु तथा अल्प ज्ञान के धारी रह गए हैं। इसीलिए वे समस्त श्रुत का अभ्यास नहीं कर सकते। अतः जो पुरुष मोक्ष के अभिलाषी हैं, उनको मुक्ति के देने वाले तथा आत्मा के हितकारी श्रुत का तो अवश्य ही बड़े प्रयत्न के साथ अभ्यास करना चाहिए, है ना। संपूर्ण आगम का सार जो है वो यही है, और हमें अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ में क्या करें, हम पूर्व में चर्चाएं कर चुके हैं, है ना। संयम ग्रहण करना, और भी जिनवाणी का स्वाध्याय करना, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, पूजा आराधना करना, और फिर अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आगे आगे बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग को अंगीकार करना। भैया जी एक जिज्ञासा मन में आई। जी भैया जी जब तुष्मात्र भिन्नम से अपना आत्मविद्या और आत्मज्ञान को अपन प्राप्त कर लेते हैं तो ये काव्य लिखने की कहाँ जरूरत आ रही थी? आचार्य प्रवर ने क्या सोच के ये काव्य लिखा होगा? जी, देखिए, शिष्य कई प्रकार के होते हैं। कुछ अल्प रुचि होते हैं, कुछ मध्यम रुचि होते हैं, और कुछ विस्तार रुचि होते हैं। अर्थात कई शिष्य ऐसे होते हैं जो इशारे में समझ जाते हैं, थोड़ा सा वाक्य बोला और समझ गए। लेकिन कई शिष्य ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार बहुत तरीकों से समझाना पड़ता है। और मेरा मानना है कि हम लोग उन्हीं शिष्यों में से हैं जिनको 1000 बार समझाएंगे आचार्य, तब जाके बुद्धि में आएगा और हम आत्म कल्याण जी के लिए लगेंगे। इसीलिए आचार्यों को ये लिखने की आवश्यकता पड़ी। जी भैया जी। भैया ये भी तो हो सकता है ना, कि जैसे अभी हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हाँ, तो सारे विकल्प मतलब पाप कार्यों से ही जुड़े हुए हैं। तो हम जितने देर सुख का अभ्यास करेंगे उतनी देर तो कम से कम हम शुभ में और मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम उस ओर प्रयास कैसे करेंगे? ठीक बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, और आगम जितना मिला है, पहली बात तो मिला ही बहुत कम है हम लोगों को तो, और वो भी बहुत बड़ा लगता जी है ना। ये सब कारण है कि हमारा उसमें रुचि का कम, या वर्तमान काल की अवस्थाएं ऐसी हो गई है, सारे निमित्त ऐसे हैं कि धर्म थोड़ा सा भी किया हुआ बहुत लगता है, और पाप बहुत भी किए हुए थोड़े लगते हैं। तो ये अवस्था है, अब क्या किया जा सकता है। बाकी जितना हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये हमारा सौभाग्य है। जनरली देखा जाए तो
हर व्यक्ति अपने आप को जो है जस्टिफाई करता है कि मैं धर्म के कार्य में यही कार्य कर लेता हूँ, अपने मन में ही करे या कहीं पर किसी के सामने भी करे, लेकिन वो सेटिस्फाइड है धर्म के कार्यों में। लेकिन संसार के कार्यों में कोई सेटिस्फाइड नहीं है। हर व्यक्ति को चाहिए कि मैं और कर दूँ ये कार्य, और धन कमा लूँ, और पैसा और नाम कमा लूँ या और प्रतिष्ठा कमा लूँ, इन कार्यों में बहुत लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पद्य क्रमांक 128, श्रद्धरा छंद 7 अक्षरों में पढ़ना है। निश्चेतव्यो जिनेन्द्रस् निश्- तदतुलवचसां गोचरेऽर्थे परोक्षे। निश्चेतव्यो जिनेन्द्रस्तदतुल्यवचसां गोचरेऽर्थे परोक्षे। कार्यः सोऽपि प्रमाणं वदत किम परेणात्र कोलाहलेन। कार्यं सोऽपि प्रमाणं वदत् कार्यः सोऽपि प्रमाणं वदत् किमपरेणान। भैया जी ये णा इधर आएगा या इधर आएगा? उधर ही लास्ट में नात। कार्यः सोऽपि प्रमाणं वदत किमपरेणान लोकालहेन लेन। सत्यां छद्मस्थताया मिह समयपथ स्वानुभूति प्रबुद्धा। सत्याच्छदमस्ततायामिह समयपथु स्वानुभूति प्रबुद्धः। भो भो भव्यः यतध्वं दृगवगम, इसमें अवगम म छूट रहा है, दृगवगम निधा वात्मनि प्रीतिभाजः। भो भो भव्यायध्वं द्रगवगमनिधावात्मनि प्रीतिभाज। ठीक, देखिए पुनः उच्चारण। निश्चेतव्यो जिनेन्द्रस्तदतुलवचसां गोचरेऽर्थे परोक्षे। कार्यः सोऽपि प्रमाणं वदत किमपरेणात्र कोलाहलेन। सत्यां छद्मस्ततायां मिह समयपथ स्वानुभूति प्रबुद्धा। भो भो भव्याय तद्वं जिगवगमनिधावात्मनि प्रीतिभाजः। संधि विच्छेद। निश्चेतव्यः जिनेन्द्रः तत् अतुलवचसां गोचरे अर्थे परोक्षे। कार्यः सः अपि प्रमाणं वदत किम अपरेण अत्र कोलाहलेन। कुछ पुस्तक में अत्र के स्थान पर दूसरा शब्द मिलता है, लेकिन ये अत्र ज्यादा फिट है अर्थ के हिसाब से, है ना। किम अपरेण अत्र कोलाहलेन सत्यां छद्मस्ततायां इह समयपथ स्व अनुभूति प्रबुद्धाः। भोः भव्याः यतध्वं दृग अवगम निधौ आत्मनि प्रीतिभाज। कह रहे हैं निश्चेतव्य जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो जिनेन्द्र भगवान का निश्चय करना चाहिए। निश्चय करने का मतलब है उनका श्रद्धान करना चाहिए, है ना, उन पर अटल विश्वास होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? तत् अतुल वचसाम, जो उनके अतुलनीय वचन है, उनके जो अनुपम दिव्य ध्वनि है, उनका जो ज्ञान है, उस वाणी के गोचरे अर्थे, उसके जो विषय रूप अर्थ हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो केवल सर्वज्ञ भगवान की वाणी में ही जाने जा सकते हैं, और हमारे लिए कैसे हैं? परोक्षे, हम लोगों के लिए तो परोक्ष हैं, हम उनको नहीं जानते हैं। जैसे जो कुछ भी अतीत में महापुरुष इत्यादि हुए, इतने चक्रवर्ती, इतने बलभद्र इत्यादि सब हुए, हम नहीं जानते इनको, और ये सब होते भी थे नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की वाणी में सब लिखा है, इसलिए सह अपि प्रमाणम कार्य है, उस विषय को भी प्रमाण करना चाहिए, अर्थात प्रमाण मानना चाहिए। जो आगम में लिखा है उन सब बातों को हमें प्रमाण रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते। और कह रहे हैं वदत, आप ही बताओ,
किम अपरेण अत्र कोलाहलेन, अन्य बाह्य जो भी कोलाहल है, शोरगुल है, बाह्य का जो भी अन्य अन्य वाद विवाद है, उसको करने से क्या फायदा। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से कुछ वाद विवाद करेंगे लेकिन कोई निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है उसे सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार मानना चाहिए। क्योंकि सत्याम छद्मस्ततायाम, छद्मस्तता होने के कारण, छद्मस्त का मतलब होता है ज्ञानावरणी कर्म का उदय होना, अर्थात पूर्ण ज्ञान नहीं होना, अधूरा ज्ञान होना। सो जब तक छद्मस्तपना है, जब तक अज्ञान अवस्था है, इस कारण अज्ञान के रहते हुए यह इस संसार में समय पथ स्वानुभूति प्रबुद्धा, समय पथ यानी शास्त्रों के मार्ग से और स्व अनुभूति के कारण जो प्रबुद्ध हो गए हैं, ऐसे भोह भव्या, हे भव्य जीवों, ये तद्वम, यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए, किसमें, दृग अवगम निधौ, जो दर्शन और ज्ञान का भंडार है, ऐसी आत्मनि, अपनी आत्मा के प्रति, ये तद्वम मैंने पुरुषार्थ कीजिए, यत्न कीजिए। और कैसे होकर के, प्रीति भाज है, आत्मा से प्रेम करने वाले होकर, आत्मा में स्नेह करके, और उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। तो 3 चीजें बता दी। सबसे पहले तो जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धान करना और उनके वचनों पर श्रद्धान करना, जो कुछ आगम में लिखा उसी को मानना प्रमाण, और फिर उसके उपरांत अपनी आत्मा की कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि हम छद्मस्त हैं और हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। हाँ, रिपीट करना, इसको देख लें एक बार फिर से अर्थ में। निश्चेतव्य है जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान का निर्णय करना चाहिए, अर्थात वर्तमान काल में हम लोग तो जानते नहीं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान होते हैं ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। और उसके उपरांत तत् अतुल वचसाम गोचरे अर्थे, उनके जो अतुलनीय वचन हैं, उन वचनों के विषयभूत जो पदार्थ हैं, अर्थात हम लोगों के लिए जो परोक्ष यानी परोक्ष पदार्थ हैं, उन पदार्थों में भी सह अपि प्रमाणम कार्य, अर्थात वह जो भगवान का ज्ञान है उसे प्रमाण करना चाहिए, है ना, भगवान को ही प्रमाण मानना चाहिए, इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। ऑथेंटिक हम कैसे मानेंगे कि सच्चाई नहीं है, तो जिन्हें भगवान के आगम से जो शास्त्रों में लिखा है उसको मिला लेंगे, उसी के अनुसार आचरण करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कौन सा व्रत करना चाहिए और कौन सा नहीं, किस व्रत के करने से हमें लाभ होगा और किससे मिथ्यात होगा, तो किसको प्रमाण मानेंगे, आगम को। बाकी लोक में तो अनेक कोलाहल हैं, अनेक प्रकार के व्रत करेंगे, उनको हमें नहीं अपनाना है ना। अपरेण कोलाहलेन किम, अर्थात बाकी दूसरे कोलाहल करने से क्या फायदा, है ना। आगे कह रहे हैं सद छद्मस्ततायाम सत्याम, छद्मस्त, छद्मस्तपने के रहते हुए, छद्मस्तपने के होने पर, यह यानी इस संसार में, हाँ ठीक है ना, इसको ऊपर से जोड़ सकते हैं या तो, कि छद्मस्तता के रहते हुए बाह्य कोलाहल करने से क्या फायदा, बाकी आप कितना भी शोरगुल करो, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। और फिर आगे कह रहे हैं कि यह यानी यहाँ, भोह भव्या, हे भव्य जीवों, कैसे हैं वो भव्य जीव, समय पथ स्वानुभूति प्रबुद्धा, समय माने होता है शास्त्र, समय यानी आत्मा भी होता है और समय यानी शास्त्र भी होता है, तो दोनों अर्थ लगा सकते हैं। सिद्धांत मार्ग लिखा है यहाँ पर अर्थ में, तो सिद्धांतों के मार्ग से और स्व अनुभव से जो प्रबुद्ध हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, ऐसे है भव्य जीवों, दृग अवगम निधौ, जो दर्शन और ज्ञान का भंडार है, ऐसे आत्मनि प्रीति भाज है, आत्मा में प्रेम के पात्र होकर के, आत्मा को प्रेम का पात्र बना करके, यतध्वम यानी यत्न कीजिए, अर्थात पुरुषार्थ कीजिए। भावार्थ में देखें, वर्तमान काल में जिनेंद्र हैं ऐसा विश्वास अवश्य करना चाहिए, तथा जो पदार्थ सूक्ष्म तथा दूर होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु जिनेन्द्र ने उनका वर्णन अपनी दिव्य ध्वनि से किया है, तो वे भी अवश्य हैं ऐसा मानना चाहिए। परंतु जिनेन्द्र अथवा जिनेन्द्र के वचन में व्यर्थ संशय करना ठीक नहीं, क्योंकि इस काल में समस्त जीव थोड़े ज्ञान के धारी हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जिन भगवान के कहे हुए सिद्धांत मार्ग से स्वानुभव को प्राप्त कर सदा प्रबुद्ध
और अपनी आत्मा में प्रीति को भजने वाले हे भव्य जीवों, तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी निधि के लिए अवश्य यत्न करो, उसके लिए अवश्य पुरुषार्थ करो। तीन निधियां निकाली हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये नीचे की लाइन में द्रग वगम निध्या से लिए। हाँ, दृग का मतलब दर्शन, अवगम यानी ज्ञान होता है। अब इसमें चारित्र शब्द तो नहीं आया, लेकिन उपलक्षण से भावार्थ में लिख दिया गया है। शब्दार्थ में तो दो ही आए हैं, दर्शन और ज्ञान। ठीक भैया जी। भैया जी, इसमें आज्ञा सम्यक का वो दिया गया है जी, इस छंद में जो भी बताया गया है, इसको फॉलो करने से आज्ञा सम्यक का के लिए हाँ, जो बिल्कुल प्ररूपण आता है, बिल्कुल वही दिया गया है। हाँ, जिन्हें भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके आज्ञा सम्यक, सही कह रहे हैं भैया जी। एक बात और की, जो छद्मस संज्ञा दिए वो 13वें गुण स्थान तक माने या 14वें तक माने? नहीं नहीं नहीं, 12वें गुण स्थान तक, 12वें तक, केवल ज्ञान से 12वें पहले तक, तक। ठीक है। जी 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 अरहंत पन्ने के पहले तक 13वें जी से। जी जी 13वें में जैसे प्रवेश करेंगे तो वे केवल ज्ञानी हो जाते हैं। पद्य क्रमांक 129 आर्या छंद है। तद्ध्यायत तात्पर्याज, तद्ध्यायत तात्पर्याज, ज्योति सच्चिन्मयं विना यस्मात्, ज्योतिः सच्चिन्मयं विना यस्मात्, सदपि न सत्सति यस्मिन्, सदपि न सति यस्मिन्, निश्चितमाभासते विश्वम्, निश्चितमाभासते विश्वम्। देखें पुनः उच्चारण करते हैं। तद्ध्यायत तात्पर्यात्, ज्योतिः सच्चिन्मयं विना यस्मात्, सदपि न सत्सति यस्मिन्, निश्चितमाभासते विश्वम्। कह रहे हैं तत् ध्यायत तात्पर्यात्, ज्योतिः सच्चिन्मयं, सच्चिन्मयं विना यस्मात्, सत् अपि न सत् सति यस्मिन्, निश्चितम आभासते विश्वम। तत् ध्यायत तात्पर्यात्, तात्पर्य का मतलब है तत्पर होकर। तात्पर्य के दो मीनिंग हो जाते हैं। एक तो हम तात्पर्य निकालते हैं कि शब्द का मतलब कोई वर्ड मीनिंग निकालते हैं, उसका भावार्थ निकालते हैं। तो एक हो गया तत्पर होना, तत्परता का भाव भी तात्पर्य कहलाता है। सो तत्पर होकर के, तल्लीन होकर के, तत् सच्चिन्मयम ज्योति ही ध्यायत, उस सच्चिदानंदमय, है ना, जो सर्वथा चैतन्यमय हमारी ज्योति है, परम ज्योति है, आत्म ज्योति है, उसको ध्यायत यानी ध्यान करो, उसके ध्यान का अभ्यास करो। क्योंकि यस्मात् विना, जिसके बिना, सत अपि न सत, सारा विश्व, विश्वम शब्द आया है, संपूर्ण पदार्थ जितने भी हैं वो सत अपि होते हुए भी न सत यानी अविद्यमान ही है, उनका कोई फायदा नहीं है। अगर चैतन्य नहीं होगा तो फिर हमारे लिए इन सब पदार्थों के होने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। और सती यस्मिन, जिसके होने पर, उस चैतन्यमय ज्योति के होने पर, निश्चितम विश्वम आभासते, निश्चित ही संपूर्ण पदार्थ आभासते यानी प्रकट हो जाते हैं, आत्मा में झलकने लग जाते हैं। तो वह परम ज्योति, केवल ज्ञान रूप ज्योति जो है, वो जब प्रकट हो जाती है तो सारे पदार्थ प्रकट होते हैं, और यदि वो नहीं है तो फिर ये होते हुए भी नहीं होने के बराबर ही है, हमें इनसे कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं भावार्थ में, जिस श्रेष्ठ तथा ज्ञान स्वरूप चैतन्य के बिना समस्त पदार्थ मौजूद भी नहीं मौजूद के समान है, और जिस चैतन्य के होने पर समस्त पदार्थों का प्रकट रीति से प्रतिभास होता है, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा रूपी ज्योति की भव्य जीवों को अवश्य आराधना तथा उपासना करनी चाहिए। उस परम ज्योति के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। भैया जी, यहाँ पे विश्वम से संपूर्ण पदार्थ को लेना है। हाँ, विश्वम मतलब सब कुछ, विश्व का मतलब होता है ऑल, ऑल थिंग, है ना, सब कुछ आ जाना।
उसमें भैया सब जी आ जाएगा। एक बार और शब्दार्थ बता दीजिए, हमारा नेट चला गया था तो सुन ही नहीं पाए। ठीक है, दोबारा बोल देते हैं। देखें, तत् ध्यायत तात्पर्यात। तात्पर्यात मतलब तत्पर होकर के, तल्लीन होकर के। तत् ध्यायत उसका ध्यान करो। उसका किसका? ज्योति ही, प्रकाश पुंज का। कौन है वो प्रकाश पुंज? सच्चिन्मयम, यानी जो चैतन्यमय है, सच चैतन्यमय है, ऐसी उस परम ज्योति को तत्पर होकर के ध्यान करो। क्योंकि यस्मात् बिना, जिसके बिना, सत अपि न सत, होते हुए भी कुछ नहीं है। ये सारे पदार्थ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और यस्मिन सति, जिसके होने पर, निश्चितम, निश्चित रूप से, विश्वम आभासते, सब कुछ प्रकट हो जाता है। संपूर्ण पदार्थ दिखाई देने लगते हैं, झलकने लगते हैं ज्ञान में। सो उस चैतन्य में केवल ज्ञान का हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान की पद्धतियां शास्त्रों में बताई गई हैं। पूज्य गुरु महाराज इत्यादि भी जो है अभ्यास करवाते हैं शिविर इत्यादि के माध्यम से। उसमें हम अभ्यास सीख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए एक पद्य और देखते हैं। पद्य क्रमांक 130 शार्दूल विकटित छंद है। उच्चारण करें। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अज्ञो यद्भव कोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म अहो। अच्छा, उसमें अहो लिखा आपकी किताब में, वो गलत लिखा है। हाँ, अहो है। हाँ, वो गलत लिखा हुआ है। अज्ञो, अज्ञो पढ़ना उसको ना, अज्ञो शब्द है। अद्यो, नहीं, अज्ञ, अज्ञानी। अज्ञो। हाँ, ठीक है भैया जी। अज्ञो यद्भव कोटिभिः क्षपयति अज्ञो यद्भवकोटिभिः शपयति स्वं कर्म तस्माद् स्वं कर्म तस्मात् बहु स्वीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना स्वीकुर्वन् कृतसंवरस्थिरमना जानीतु तत्क्षणात् ज्ञानी तु तत्क्षणात् तीक्ष्णक्लेशहयाशितोऽपि हि पदम् तीक्ष्णक्लेशहयाश्रितोऽपि हि पदम् नेष्टं तपः स्यन्दनो निष्टं तपस्यन्यदो स्यन्दनो नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतर नेयं तन्नयति प्रभुस्फुटतर ज्ञानैकसूतोज्झितः। ज्ञानैकसूतोज्झितः। ठीक, पुनः उच्चारण। अज्ञो यद्भवकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्माद् बहु स्वीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्क्षणात् तीक्ष्णक्लेशहयाश्रितोऽपि हि पदम् नेष्टं तपः स्यन्दनो नेयं तन्नयति प्रभुं स्फुटतर ज्ञानैकसूतोज्झितः। उस ज्ञान की आराधना का जो फल है वो बता रहे हैं यहाँ पर। अज्ञः यत् भवकोटिभिः क्षपयति स्वं कर्म तस्मात् बहु स्वीकुर्वन् कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी तु तत्क्षणात् तीक्ष्णक्लेश हय आश्रितः अपि हि पदं न इष्टं तपः स्यन्दनः नेयं तत् नयति प्रभुं स्फुटतर ज्ञान एक सूत उज्झितः। देखें, पहला इसमें 3 बार में अर्थ होगा। पहला जो है, पहली पंक्ति देखें। अज्ञः, अज्ञानी व्यक्ति, यत यानी जो, भव कोटि भी, भव यानी संसार या पर्याय, कोटि माने करोड़, करोड़ों पर्यायों के अंदर, शपयति अर्थात नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है? स्वम कर्म, अपने कर्म को। अज्ञानी प्राणी करोड़ों पर्यायों में अपने जितने कर्म खपाता है, कर्मों की जो निद्रा करता है, और कैसे करता है? तस्मात् बहु स्वीकुर्वन्,
जितनी निद्रा करी उससे कई गुना स्वीकार करता है, अर्थात आश्रव कर लेता है, बंद कर लेता है। लेकिन कृत संवरः, तू शब्द आया है किसमें, तू यानी परंतु, कृत संवरः, जिन्होंने संवर कर लिया है अर्थात व्रतों को अंगीकार कर लिया है, और स्थिर मना, जिनका मन स्थिर हो गया है, जिनकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, ऐसे ज्ञानी अर्थात ज्ञानी व्यक्ति तो तत् यानी उतने सारे कर्म तत्क्षणात, उसी क्षण, तत्क्षण नष्ट कर देता, माने पल भर में ही नष्ट कर देता है ना। ये दो पंक्तियां छेड़ाला में आपने पढ़ी है, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे रे। बिल्कुल, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान के कर्म झरे। ज्ञान बिन कर्म झरे जे, अर्थात करोड़ों भवों में तपस्या करके जो बिना ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण जितने कर्म झरेंगे, उतने कर्म तो ज्ञानी के एक क्षण में ही झड़ जाते हैं। क्योंकि उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, तीक्ष्ण क्लेश हयाश्रितः अपि, तीक्ष्ण माने बहुत कठोर, क्लेश रूपी घोड़े लगे हुए जिसमें, अर्थात बहुत कष्ट करता है कोई व्यक्ति, ऐसे उनको कष्टों को घोड़े की उपमा दे रहे हैं, है माने घोड़े, उन घोड़ों से संयुक्त होने के बावजूद भी तपः स्यन्दनः, तप रूपी वह रथ, नेयम अर्थात ले जाने योग्य, प्रभुम अपने स्वामी को, उस राजा को जो है, आत्म राजा को, इष्टम पदम न नयति, अभीष्ट पद यानी मोक्ष रूपी पद की ओर नहीं ले जा पाता है। क्यों नहीं ले जा पाता है? वास्तव में स्फुटतर यानी स्पष्ट रूप से, यह जो सच्चा है, ऐसे सच्चे ज्ञान एक सूत उज्जित है, ज्ञान रूपी एकमात्र सारथी के त्याग के कारण। माने बहुत अच्छा रथ है, रथ का मतलब तपस्या रूपी रथ है, बहुत अच्छी तपस्या कर रहा कोई व्यक्ति, कठोर तप रहा है, और बहुत सारे उसमें घोड़े लगे हुए हैं उस रथ में। वो घोड़े क्या हैं? अनेक प्रकार के क्लेशों को सहन करना, वो घोड़े हैं। लेकिन उस घोड़ों से युक्त जो तप रूपी रथ है, वो रथ भी अपने स्वामी को, आत्मा रूपी स्वामी को मोक्ष तक नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि इसमें ज्ञान रूपी सारथी नहीं है। अर्थात जिस प्रकार किसी रथ में घोड़े लगे हुए हों अच्छे उत्तम जाति के, और बहुत तेज दौड़ता हो, रथ भी मजबूत हो, लेकिन उसमें कोई सारथी ना हो कि जाना कहाँ है, तो फिर वह रथ राजा को अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में किया गया तप संसार वृद्धि ही करता है, वह मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। कह रहे हैं आचार्य कि अज्ञानी जीव कठोर तप आदि के द्वारा जितने कर्मों को करोड़ वर्ष में क्षय करता है, उससे अधिक कर्मों को स्थिर मन होकर संवर का धारी ज्ञानी जीव क्षण मात्र में क्षय कर देता है। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस तप रूपी रथ में तीक्ष्ण क्लेश रूपी घोड़ा लगे हुए हैं, किंतु ज्ञान रूपी सारथी नहीं है, तो वह तप रूपी रथ कदापि आत्मा रूपी प्रभु को मोक्ष स्थान में नहीं ले जा सकता, वो यहाँ वहां भटकाएगा केवल। कोई जिज्ञासा? भैया जी नीचे की 2 लाइन को शब्दार्थ दोबारा। ठीक है। तीक्ष्ण क्लेश हय आश्रित है, तीव्र कष्टों रूपी घोड़ों से संयुक्त है, सहित है जो, उनसे आश्रित है जो, ऐसा होने पर अपि यानी भी, ऐसा होने पर भी तपः सेन्दनः, तप रूपी रथ, इष्टम पदम न नयति, इष्ट पद को, इष्ट स्थान की ओर नहीं ले जाता है। किसको नहीं ले जाता है? नेयम प्रभुम, अर्थात ले जाने योग्य जो प्रभु है, जो उनकी सवारी बैठी हुई है उसके ऊपर, उसका जो स्वामी है, उसको नहीं ले जाता है। क्यों नहीं ले जाता है? स्फुटतर ज्ञान एक सूत उज्जित है, सम्यक ज्ञान रूपी एकमात्र सारथी के अभाव में। उज्जित माने त्याग कर देना, छूट जाना, तो उसमें ज्ञान रूपी सारथी छूट गया, इस वजह से वह नहीं ले जा पाता। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ।